ओम शांति। आज 14 फरवरी का दिवस है। आज अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी का दिवस है और आज के महावाक्य विशेष शिव जयंती के निमित्त है। तो भोलेनाथ बाबा ने स्मृति दिलाई कि आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हमको शिव बाबा बधाई देने आए हैं। आज के दिन बच्चे बाप को बधाई देते हैं तो बाप कहते हैं तत्त्वम। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो शिव बाबा को, वह बाप फिर तुम बच्चों को ग्रीटिंग देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाई देते हैं। शिव बाबा जयंती की जन्म दिवस की बधाई देते हैं। और फिर सारी मुरली में बाबा आकर क्या कर्तव्य करते हैं उसकी स्मृति दिलाई। पहले तो बाबा कहे, बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर है, अपनी कर्म इंद्रिया है, मुझे निराकार कहते हैं। मुझे शरीर जरूर चाहिए, तब तो मैं बच्चों को राजयोग सिखाऊं अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं व मुतपलिति कपड़ धोऊं। बाप बड़ा धोबी है जो सारे विश्व की आत्माओं और शरीर को धोता है। बाबा कहे, ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है, अर्थात आत्मा और शरीर को निर्विकारी पवित्र बनाया जाता है। और फिर आज का बहुत विशेष दिन है तो बच्चों ने बाबा की महिमा का गीत सुनाया। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान, हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। क्योंकि सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। बाबा कहे, यही बच्चों को, भारतवासियों को भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाई, फिर राज्य भाग्य देने। फिर दूसरा कहा कि कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान अभी भगवान आकर सुनाते हैं। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि कर्म ही ऐसे किए हैं। कर्मों को तो सब मानते हैं ना। अभी बाबा श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए सुख पाते हो। फिर तीसरा बाबा कहे, मैं ज्ञान का सागर हूँ, पतित पावन हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब सब पतित बन जाते हैं, तब ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाई त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। और चौथा बाबा कहे, बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़े ही सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई नहीं है तो उसका समाचार कैसे समझाए। बाबा कहे, इसलिए मैं आता हूँ अंत में, कल्प के संगम युग पर, फिर तुमको सारा समाचार सुनाता हूँ। पांचवा कर्तव्य बताया कि सबकी आत्मा पुकारती है क्योंकि सब दुखी हैं, इसलिए याद करते हैं बाबा आकर सुख दो। गाते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। क्योंकि बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, इसलिए उनको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। फिर कहा कि अभी तुम बच्चों को मैं आकर ज्ञान का सारा राज समझाता हूँ। शिवरात्रि कब होती है यह तो मालूम होना चाहिए ना। शिव बाबा आकर क्या करते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी तुम बाप को जानते हो, पारस बुद्धि बनते हो। फिर स्मृति दिलाई कि स्वर्ग का रचयिता बाप है तो जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। यह पाठशाला है भविष्य में मनुष्य से 21 जन्म के लिए देवता बनने की। बाबा कहे, तुम 21 पीढ़ी सुख पाते हो, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए सर्प का मिसाल भी देते हैं। वहाँ देह त्यागने में कोई तकलीफ नहीं होती। फिर विशेष स्मृति दिलाते कहा कि भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है, क्योंकि यह बाप का जन्म स्थान है, वह कब खत्म नहीं होता है। यह अविनाशी बाप का अविनाशी जन्म स्थान है भारत। बाबा कहे, तुम शांति धाम में जाकर फिर यहाँ आएंगे, अपना राज्य करेंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड़ग मिलती है। और नशा दिलाते कहा कि बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ ले आया हूँ, तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के शिव जयंती के अनमोल मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे,
तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाई देते हैं। मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाई देते हैं। आज मुरली से प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? उत्तर में बाबा कहे, क्योंकि सतयुग में तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाए? जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते? संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, देवताओं से भी उत्तम हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। दूसरा पॉइंट, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयाँ देनी है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती हैं, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उसे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। बाबा कहे, सहज योगी कब बनेंगे? जब बातों के विस्तार में न जाकर बीज रूप बाप की याद में रहेंगे। आज का स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की अलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, अभी सभी मिलकर एक मत हो, सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से शुभकामनाओं शुभ भावनाओं से सेवा की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाए। कहाँ जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे यह सेवा करो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। बाबा कहे, सुखमय संसार कब बनेगा? जो जिसकी विशेषता है या जो जिस भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं वह जरूर सेवा करे, क्योंकि सबके सहयोग की अंगुली से ही सुखमय संसार बनेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।